हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सिकंदर वर्मा आप सभी को शिक्षा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का नेक्स्ट पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने पीछे कई चीज़ों को सीखा, जैसे जनरल रूल कैसे काम करता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या है नहीं है, पॉजिटिव रिमाइंडर को हम लोग कब लेते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर कब लेते हैं, इस सब के बारे में हम लोगों ने बात किया था। इसके अलावा हम लोगों ने कैंसिलेशन रूल के बारे में बात किया कि कैंसिल करके भी हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ सकते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने फर्मेट्स थ्योरम के बारे में बात किया कि फर्मेट्स थ्योरम क्या कहता है, फर्मेट्स जी ने क्या कहे थे, इनके बारे में हम लोगों ने बात किया। अब जो बारी आ रही है, अब इसके बाद जो आ रहा है वो है, मैंने आपको पहले दिन से कह रहा था कि यूलर्स नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ये बहुत काम का चीज है, बहुत मजा आने वाला, ठीक है। और यूलर्स नंबर जब हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें विल्सन थ्योरम और सीआरटी को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल आज के लिए तो हम लोग यूलर्स नंबर और बेसिकली जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था फर्मेट्स थ्योरम, उस पर हम लोग काम करते हैं। बेसिकली फर्मेट्स थ्योरम का ही जो एक्सपेंडेबल फॉर्म आप कह सकते हैं वो यूलर्स जी ने किया था, चूंकि फर्मेट्स जी ने सिर्फ इतनी सी बात की थी। तो चलिए आज थोड़ा सा बात हम लोग आपको दिखाते थे, हम आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे फर्मेट्स जी ने क्या कहा था, मैं फर्मेट्स के बारे में बता रहा हूँ भाई। फर्मेट्स थ्योरम की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने कहा कि भाई अगर हमारे पास नंबर x है और इसका पावर अगर हम लोग p-1 करते हैं और अपॉन में अगर p डिविजर है और x के पावर अगर हम p-1 कर ले रहे हैं, ठीक है। और ऐसे स्थिति में अगर आपसे कोई रिमाइंडर पूछ रहा है, अगर ऐसे स्थिति में कोई रिमाइंडर पूछ रहा है तो आप सीधे क्या बोलेंगे, 1। दिस इज, आपको ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये बात उन्होंने कहा, आप कैसे भी कैलकुलेट करके आप जब निकाल करके लाएंगे ना, हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि p इज अ प्राइम नंबर। ये जो था वो अपने पास क्या था, प्राइम नंबर। दूसरा अपने पास क्या रखना है कि x और p जो है ना दोनों मिलकर के क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। दिस विल बी को प्राइम। अगर ये बात उन्होंने फर्मेट्स जी ने कहा कि अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता तभी हम लोग ये बात कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो एक बात आई कि भाई p प्राइम नंबर होना चाहिए और दूसरा x और p क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठा कि भाई अगर ऐसा होगा तो ऐसा तो हर एक केस में हो नहीं सकता है कि हर एक केस में ऐसा हो, हर एक केस में ऐसा संभव नहीं था। तब बात आई कि भाई अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, ठीक है। अब जब हम यूलर्स नंबर के बारे में बात करेंगे तो इसका थोड़ा सा एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 13 अपॉन में अगर आपसे कोई कह दिया कि सर आप बताइए कि 17 और पावर में हम यहाँ पे लिख रहे हैं 16, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या होगा, तब रिमाइंडर जो होगा ना वो होगा 1। अब एक बात देखिए, कई बार कंफ्यूजन रह जाता है कि सर 13 था, इसका पावर 16 था और अपॉन में 17 था, तभी हम कह सकते थे। क्यों, यहाँ पे प्राइम नंबर है और यहाँ पे क्या है, प्राइम -1 यानी कि p-1 है और ये दोनों क्या है, को प्राइम है। ये बात तो क्लियर है। क्या ये 13 के लिए सिर्फ वैलिड है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए हमारे पास अगर मान लीजिए 7 भी रहता है और डिवाइडेड बाय 17 होता है और पावर में अगर 16 है, तब भी हमारे पास रिमाइंडर क्या होता, 1 ही होता, ठीक है। यानी कि इस वाले नंबर से हमें बस इतना सा बात करना है, इस वाले नंबर से हमें सिर्फ इतना सा कहना है कि सर ये नंबर जो है ना, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। अगर इतनी सी बात अगर हो गई तो फिर सारा चीज क्लियर है। अगर ये दोनों में अगर कोई बात अगर कॉमन नहीं है तब हम लोग क्लियर कह सकते हैं, तब फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 7 की जगह पे अगर मैं 5 भी लिख दूं, 5 की पावर अगर हम 16 करें और डिवाइडेड बाय अगर हमें 17 करना है, तब भी हमारे पास रिमाइंडर 1 ही आएगा। ये प्रूव्ड है, ये चीजें प्रूव्ड की जा चुकी है, ठीक है, तब भी रिमाइंडर 1 ही आएगा, ठीक है। आप क्या करिए ना, कोई एग्जांपल, इसी एग्जांपल को आप जनरल रूल से करके देख लीजिए, आपका रिमाइंडर 1 ही आने वाला है। चाहे किसी को भी, चाहे इसको करके देख लीजिए, इसको करिए, किसी को भी कर लीजिए, रिमाइंडर 1 या कुछ भी आप रख लीजिए ना। यहाँ पे जैसे सपोज करिए, मान लीजिए मैंने रख लिया 10 और इसके पावर हमने रखा 16, ठीक है, तो क्या रिमाइंडर आने वाला, तब भी रिमाइंडर क्या आने वाला, 1 ही आने वाला, ठीक है। तो ये बात फर्मेट्स जी ने कहा था कि भाई अगर ऐसा होगा तो ये हमारे पास 1 आएगा। अब देखिए जब यूलर्स जी आए और उन्होंने जो बात कही, मैं बेसिकली उनके बारे में बताना चाह रहा हूं, ठीक है। अब जैसे उन्होंने जो बात कहा उसके बारे में आप सीखिए, ये बात आप समझिए। जैसे अगर मान लीजिए, जैसे अगर अपने पास कोई एक नंबर है, कोई नंबर अगर मान लेते हैं कि x है, ठीक है, और उसको अगर हम कोई नंबर n से डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे पावर में यूलर्स नंबर है,
यहाँ पे जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यूलर्स नंबर होने चाहिए। अब यूलर्स नंबर क्या, अगर ऐसा है, अब ये इसके लिए नहीं कहा कि दिस इज प्राइम, ये प्राइम नहीं, वहां उन्होंने क्या कहा था, जब इन्होंने एक बात कही थी तब इन्होंने क्या कहा था कि ये क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए, दिस शुड बी प्राइम। लेकिन ये इनका ये एक बात कहना नहीं था कि ये प्राइम होना चाहिए, ये प्राइम हो, कुछ भी हो, कंपोजिट हो, जो हो, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, उससे हमको मतलब नहीं है। बस इनका एक बात कहना था कि सर ये दोनों जो है ना, ये दोनों जो है, ये दोनों अपने पास क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, बस इतनी सी बात, ये दोनों आपस में को प्राइम होना चाहिए, ठीक है। ये अभी फर्मेट्स थ्योरम तो हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। आज हम लोग यूलर्स नंबर ऑफ थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। यूलर्स नंबर ऑफ थ्योरम, इसका हेडिंग जो है ना, हेडिंग आप इस तरीके से डालिए, हेडिंग इस तरीके से डालिए, यूलर्स नंबर थ्योरम, ठीक है। यूलर्स नंबर थ्योरम की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, यूलर्स नंबर, तो ये दोनों जो नंबर है ना, एक्स एंड एन आर कोप्राइम, शुड बी कोप्राइम, आर कोप्राइम, ठीक है। अब बाकी एन इज अ नेचुरल नंबर, एन कोई भी नंबर हो सकता है, एक्स भी कोई नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहां पे बस इतनी सी बात आपको कहना है कि सर अगर एक्स और एन अगर को प्राइम अगर है, और बाकी इसके बारे में, ठीक है। हाँ, लेकिन यहां पे अगर एन अगर कोई नंबर है तो यहां पे जो होना चाहिए ना, यहां पे यूलर्स नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या है, इसके बारे में आपको जानना है, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू फाइंड, हाउ टू फाइंड यूलर्स नंबर, ठीक है। जहां उसका नाम इन्होंने टोसेंट नंबर भी कहा, या आप इसको टोसेंट फंक्शन भी कह सकते हैं, तो वही चीज है, सेम चीज है, अलग नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए मैं क्या कह रहा हूं, कहना चाह रहा हूं, अब आप एक बात समझिए। जैसे हमारे पास एक नंबर है, हमारे पास एक नंबर है 10, ठीक है। और अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि इसके कितने यूलर्स नंबर हो सकते हैं, कितना इसका जो यूलर नंबर होगा वो क्या होगा, कितना होगा। तो अब यहां पे देखिए एक बात आप समझिए कि हम ये जानना चाहेंगे कि सर 10 से कम, 10 से नीचे कितने डिजिट्स हो सकते, कौन कौन नंबर है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इतने सारे नंबर्स हैं। 10 के नीचे, 10 से नीचे, 10 से एवं नहीं जाना, 10 से नीचे की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो 10 से नीचे इतने सारे नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना ही। अब यहां पे मैं आपसे पूछूं, अभी मैं समझा रहा हूं, फिर निकालने के लिए मैं बता दूंगा कि कैसे निकालना है। यहां पे अगर मैं पूछूं क्या 10 और 1 अपने पास को प्राइम है, यस है, चलिए तो ये तो रहने देते। क्या 2 और 10 को प्राइम है, नहीं है, इसको हटा दीजिए, इस नंबर को हटा दीजिए। क्या 3 और 10 को प्राइम है, यस है। क्या 4 और 10 को प्राइम है, नहीं है। क्या 5 और 10 को प्राइम है, नहीं है। क्या 6 और 10 को प्राइम है, नहीं है। क्या 7 और 10 को प्राइम है, यस है। क्या 8 और 10 को प्राइम है, नहीं है। क्या 9 और 10 को प्राइम है, यस है। तो अच्छा, को प्राइम तो आपको पहले मैंने बता दिया था, और आपको पता भी होगा कि जिन दो नंबर्स के बीच में सिर्फ एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखिए 10 और 1 का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो 1 ही आएगा भाई। 3 और 10 का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो 1 ही आने वाला है, 1 ही आने वाला है। 7 और 10 का भी अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो 1 ही आने वाला है, और 9 और 10 का भी अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो 1 ही आने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आप 2 और 10 का अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। अगर आप 4 और 10 का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो फिर 2 आ जाएगा। अगर आप फिर 5 और 10 का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। 6 और 10 का एचसीएफ निकालेंगे तो फिर 2 आ जाएगा, ठीक है। 8 और 10 का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो फिर 2 आ जाएगा। यानी कि अगर 2 अगर यानी 1 छोड़ करके कोई दूसरा अगर एचसीएफ आ जाता है दो नंबर के बीच में, तो वो दोनों को को प्राइम नहीं कहते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारे पास जो कट दिए हैं, जिसको हमने लोगों ने कट कर दिया, उसको हटा दीजिए, उसको हम लोग हटा दे रहे हैं, इसको हम लोग हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम लोगों ने हटा दिया तो यहाँ पे कितने नंबर बचे, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ 10 के नीचे ऐसे कितने नंबर, यूलर्स नंबर नहीं, यूलर्स ने कहा कि जो भी नंबर हम ले रहे हैं उसके नीचे कितने ऐसे नंबर हैं जो उस नंबर के साथ को प्राइम है। 10 के नीचे ऐसे कितने नंबर हैं जो 10 के साथ को प्राइम है। तो 10 के नीचे ऐसे 4 नंबर है, 4 नंबर है जो क्या है, को प्राइम है,
तो यूलर्स नंबर जो बन जाएगा इसके लिए, यानी कि 10 के लिए जो यूलर्स नंबर बना वो कितना बना 4। यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर अगर है x और अगर हमें 10 से डिवाइड करना है और यूलर्स नंबर कितना होना चाहिए 4। अगर यहाँ पे कोई भी नंबर अगर हम रख रहे हैं x के लिए 1 2 3 4 कुछ भी हम रख रहे हैं, सिर्फ इस बात का हमें ध्यान रखना है कि 10 और 1 जहां पे जो नंबर रख रहे हैं इन दोनों के बीच में कोई प्राइम नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो रिमाइंडर बनेगा ना वो कितना बनेगा 1 बनेगा। ठीक है, बात समझ में। जैसे अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे मैं ऐसा कर देता कि सर 7 डिवाइड करना हमको 10 से और इसका अगर पावर 4 हो जाता, 7 के पावर 4, चूंकि कितने नंबर से 1 2 3 और 10 का यूनिवर्सल नंबर कितने भाई 4 है। ठीक है, अगर ऐसा हो जाएगा तब हम लोग रिमाइंडर क्या बोलेंगे 1। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे रिमाइंडर 1। देखिए अभी फर्मेट जी ने कहा था कि यहाँ पे प्राइम नंबर होना चाहिए और यहाँ प्राइम नंबर -1। अब ये वाला चक्कर समाप्त हो गया भाई। अब उन्होंने कहा कि भाई प्राइम और ये सब होने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ इन दोनों को देखो क्या ये दोनों कोप्राइम है, कोप्राइम है। अगर कई लोग कहेंगे सर अगर कोप्राइम नहीं रहा तो नहीं रहा, तब भी हम लोग इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा आपको, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए ये एक बात आ गया। तो यूलर्स नंबर निकालने के लिए आपने सीखा, फिर से 1-2 नंबर्स और लेता हूं तो आपको और चीजें समझ में आएगी। जैसे यूलर्स अगर आपको निकालना है, यूलर्स नंबर निकालने के लिए पहले सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब तक आप यूलर्स नंबर निकालना नहीं सीखेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। जैसे अगर मान लीजिए मैं एक नंबर ले रहा हूं, मैं एक दूसरा नंबर ले रहा हूं, मैं एक नंबर ले रहा हूं 15, सपोज करिए 15 ले लें, तो इसके नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, तो कौन कौन सा नंबर जो है वो कोप्राइम है 15 के साथ? तो ये कोप्राइम है भाई, ये भी कोप्राइम है, ये कोप्राइम नहीं है, ये भी कोप्राइम है, ये कोप्राइम नहीं है, ये भी कोप्राइम है, नहीं सॉरी ये नहीं है कोप्राइम, चूंकि 6 है और 15 है तो इसमें 3 कॉमन है तो ये कोप्राइम नहीं है। ये 7 है कोप्राइम, 8 भी कोप्राइम है, 9 कोप्राइम नहीं है, 10 भी कोप्राइम नहीं है, 11 कोप्राइम है इसके साथ, 12 भी कोप्राइम नहीं है, 13 कोप्राइम है, 14 भी कोप्राइम है। ठीक है, 14 भी कोप्राइम है और 15 नहीं लेना, मतलब छोटा, 15 से छोटा लेना, 15 से छोटा तक, 15 से नीचे। तो और वैसे भी 15 और 15 को हम लोगों को करना है सेफ, उसका 15 ही हो जाएगा, जबकि सिर्फ 1 आना चाहिए। ठीक है, तो कोप्राइम कितने कोप्राइम आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 15 का जो कोप्राइम आया, यानी कि जो यूलर्स नंबर कितने आ गए वो आ गए 8। हाँ, अब कई लोगों को लग रहा होगा कि सर अगर ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात है, ये तो बहुत बड़ा अगर नंबर अगर आ गया तो छोटा छोटा नंबर है तो हमको इसको हम निकाल पा रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही अगर बड़ा सा नंबर आएगा ना तो फिर बड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा। नहीं, मैं ये तो अभी आपको बता रहा हूँ कि यूलर्स नंबर होता क्या है, कैसे वो चीजें काम करती है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर 8 हो गया तो हम लोग ये बात कहते हैं कि अगर यहाँ पे हम कोई नंबर रखें, डिवाइडेड अगर हम 15 से कर रहे हैं और यहाँ पे कोई भी नंबर जो इसके साथ कोप्राइम होगा, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे हम रख रहे हैं, सपोज करिए कि मैं यहाँ पे 13 रख रहा हूँ और 13 के पावर अगर हम 8 लिख देंगे तब रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। या 8 का अगर कोई मल्टीपल भी अगर लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर 8 का कोई मल्टीपल भी अगर हम लोग लिखते हैं, इसमें थोड़ा सा संशोधन कर सकते हैं। अगर n इंटू ई भी कर लेंगे ना, n इंटू ई भी कर ले, तब भी हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, रिमाइंडर जो आएगा यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, ये बात आप समझिए, इस बात को समझना है। यानी कि यहाँ पे 15 है और अगर कोई भी नंबर है उसका पावर अगर 8 हो गया, 8 ही है ना भाई, फिर से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ही। ठीक है, यानी कि पावर में अगर 8 होता तब हमारे पास रिमाइंडर, आप जनरल अगर इसको प्रूव करना है तो आप इसको क्या करिएगा, जनरल से आप कोशिश करिएगा सॉल्व करने के लिए, देख लीजिए आपका रिमाइंडर 1 आने वाला है, ये गारंटेड है। ठीक है, यानी अगर इसका कोई भी अगर मल्टीपल होता तब भी हम लोग ये बात कह सकते थे। चलिए अब देखिए जी, देखिए मैं आगे बता रहा हूं आपको। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं कि भाई अब एक और, चलिए एक और करता हूं। कई लोगों का देखिए, कई लोगों का शिकायत था कि सर आप बहुत फास्ट कर रहे हैं, इसलिए है ना, कुछ थोड़ा सा ऐसा करिए कि थोड़ा सा हम लोगों को भी समझ में आए, है ना। चलिए, और देखिए कई बार क्या होता है ना कि हम लोग ये नहीं कर पाते, वीडियो जब समाप्त हो जाए अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आए तो फिर से उसको रिपीट करके देख लीजिए ना, और एक बार पहले नोट्स बनाते चलिए। अभी जैसे प्रीमियर हो रहा है ना, प्रीमियर जब समाप्त हो जाता है एक बार तो उसको आप क्या करिए, फिर से नोट्स आप बनाइए, उसको फिर से देखिए, फिर से समझिए, चीजों को समझिए।
बिल्कुल क्लियर होगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं। ठीक है जी, चलिए देखिए, अगर कोई एक और नंबर ले लेते हैं, सपोज करिए कि मैंने एक नंबर ले लिया और कोई छोटा नंबर लेते हैं, चलिए 6 लेते हैं। ठीक है, अगर हमने 6 लिया तो इसके नीचे कौन है, 1 2 3 4 5 इतने नंबर से। अच्छा, इतने नंबर से हैं तो इसमें इसके साथ 6 के साथ ध्यान रखिएगा, जो इस नंबर को हम ले रहे हैं उस नंबर के बारे में। 6 के साथ कौन कौन से नंबर है जो को प्राइम है, तो 1 को प्राइम होगी, 2 को प्राइम नहीं है, 3 को प्राइम नहीं है, 4 को प्राइम नहीं है और 5 को प्राइम है। ठीक है, तो यानी कि इसका जो 6 का जो यूलर्स नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2। यानी कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर आ गया, अगर आपसे कोई कह दिया कि सर आप बताइए कि अगर आप बताइए मेरे को कि 7 टू द पावर ऑफ कुछ भी, यहाँ पे अपॉन में इसको डिवाइड करना है 6 से, और पावर अगर मान लीजिए जाए कितना है 2, अगर पावर 2 होगा तब हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो कितना है, 1। अब देख लीजिए ये जो छोटा सा है, इस क्या है, अगर ऐसा होगा तो होगा कि नहीं, आप चेक कर लो। इस पे आप कितने को भी आप रख करके चेक कर सकते हैं। 5 के पावर अगर 2 हो जाए अपॉन में 6, चूंकि 6 से हमको डिवाइड करना है, 6 का यूलर नंबर कितना है, 2। ठीक है, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1। चेक कर लीजिए, आप जनरल रूल से भी चेक करिए। 7 49 में अगर आप 6 से डिवाइड करें, 6 48 रिमाइंडर 1। यहां से भी जब आप करेंगे 5 5 25, 6 से डिवाइड करिए, 6 चौके 24 रिमाइंडर 1। यानी कि आप कहीं भी रख करके आप चेक कर लीजिए, क्योंकि छोटा सा नंबर है तो आप चेक कर ही सकते हैं। क्या, या अगर मान लीजिए 11 के पावर अगर 2 हो जाता और डिवाइडेड बाय अगर 6 होता, तब भी हमारे पास जो रिमाइंडर आता ना, तब भी रिमाइंडर आता, वो कितना आता, 1 ही आ जाता। देखिए 121 आ जाएगा भाई, 121 में अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 120 6 से कट रहा है, तो रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो यानी कि कहने का मतलब, अब यहाँ पे आप ये बात समझिए, यानी कि अगर हमारे पास n कोई नेचुरल नंबर है और फिर x के पावर अगर हमारे पास कोई एलर नंबर अगर है, ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या है, x एंड n, ये बात लिख लीजिएगा, x एंड n आर को प्राइम, ये बात हमेशा ध्यान रखिए, ये दोनों आप क्या है, को प्राइम है। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अब एग्जांपल से अब आपको समझ में आएगी। ठीक है, चलिए मैं इसको रेस कर रहा हूं। अच्छा हाँ, एग्जांपल से भी पहले ये बात आ गई कि सर अच्छा, अगर हमको इस तरीके से निकालना रहेगा तो क्या हम इस तरीके से करेंगे तो हम लोग समझ में आएगा, नहीं। अब देखिए एक चीज और समझिए, उससे भी पहले एग्जांपल से भी पहले यूलर्स नंबर के बारे में समझिए कि जैसे मैंने क्या कहा कि भाई अगर मान लीजिए जैसे 10 का निकालना था, ठीक है, 10 का हमें यूलर्स नंबर निकालना, राइट। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूलर्स नंबर अगर हमें निकालना है 10 का, तब हम लोग क्या, यहाँ पे 10 का फैक्टर्स कौन कौन सा है, तो फैक्टर्स अपने पास कौन कौन सा है, 10 का फैक्टर्स क्या है, 2 into 5, क्या यही है ना, 10 का फैक्टर्स ये। अगर हमें यूलर नंबर चाहिए, अगर हमें यूलर नंबर चाहिए, तब हम लोग इसको क्या करेंगे कि ये जो 10 है ना, 10 लिखते हैं इंटू 1 - 1/2, जो भी यहाँ पे रहेगा, जो भी रहेगा उसका 1 से माइनस करके लिखेंगे, ठीक है, और इंटू में फिर 1 - 1/5, ठीक है, 1/5। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 10 इंटू इसको करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 इंटू यहाँ पे जब करेंगे तो 4/5, यानी 5 दूनी 10 से 10 कट गया, कितना बचा, 4। क्या 10 का हम लोग यूलर नंबर जब निकाल रहे थे तो 4 आ रहा था, जी बिल्कुल आ रहा था। जैसे अगर हम लोग 15 लेते हैं, 15, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 into 5। तो इसका अगर हमें यूलर नंबर निकालना हो, तो क्या करेंगे, 15 इंटू 1 - 1/3 और इंटू 1 - 1/5, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, 15 इंटू यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 2/3 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/5, 5 3 जब 15 कट गया 8 आ रहा था, 15 का 8 आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था। तो आप ये बात याद रखिएगा कि अगर कोई नंबर n है और इसका कोई फैक्टर्स अपने पास है, a इंटू b इंटू c इंटू d वट एवर डैश, ठीक है। अगर इसका यूलर्स नंबर अगर हमें निकालना हो, तो क्या करेंगे, n इंटू 1 - 1/a इंटू 1 - 1/b इंटू 1 - 1/c इंटू 1 - 1/d डैश, ठीक है। ये चीजें हो जाएगी, डैश आगे जितना भी फैक्टर्स होगा वो सब कुछ, ठीक है। हाँ, एक चीज और इस पे ध्यान रखना है, जब हम लोग फैक्टर्स करेंगे तो एक चीज आपका यहाँ पे गड़बड़ाएगा, जहां पे जैसे अगर मान लीजिए अपने पास 20 है, राइट, 20 का अगर हमको निकालना है, ठीक है, हम दोनों तरीके से निकाल के अभी आपको दिखाते हैं। तो 20 का जब आपको निकालना हो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ये बात ध्यान रखना हमेशा, प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए, ठीक है।
तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 5, ठीक है ना, ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिए, जब हम लोग इसका यूलर्स नंबर निकालने के लिए चलेंगे तो 20 इंटू 1 माइनस 1/2। अब इसका पावर 2 मत कर दीजिए, इसका जैसे पावर 2 करेंगे तो गलत होगा, या इसको एक बार और मत कर दीजिए, जैसे एक बार और करेंगे तो फिर गलत होगा। आपको बस इतना ही करना है, 1 माइनस 1/5, यानी कि पावर डजंट मैटर, पावर से कोई मैटर नहीं करता। देखिए इसमें कोई पावर से कोई मैटर है, कोई नहीं, पावर के बारे में कोई चर्चा ही नहीं। तो 20 इंटू ये क्या हो जाएगा 1/2, और इसको जब हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी 4 दूनी 8, यानी कि 20 का जो यूलर्स नंबर होगा ना वो कितने होंगे, 8 होंगे। कैसे, देखिए आप यहाँ पे एक निकाल करके भी इसको चेक आउट कर लीजिए, तब आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक ना, ये आपका क्लियर हो जाएगा, बातें समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। जैसे देखिए अगर हम 20 का निकालते हैं तो भाई 20 से छोटा कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। तो अब आप देखिए ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है अपने पास, और ये भी नहीं है, ये है अपने पास, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, फिर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, और ये भी नहीं है, और ये भी है, ठीक है। यानी कि जिसमें हमने टिक आउट किया है वो हमारे साथ, यानी कि 20 के साथ को प्राइम होता है, जिसमें हमने क्रॉस किया है वो 20 के साथ को प्राइम नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे, हमारे पास कितने आ रहे थे, 8 आ रहे थे, तो आसानी से निकाल सकते हैं जी। चलिए अब देखिए, अब आते हैं, इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई, इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है, देखिए अब इतना इससे धीरे नहीं हो सकता, इतना अब इससे धीरे नहीं कर सकते, ये आज तो एकदम बहुत धीरे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। और तो अब जी देखिए इससे अगर धीरे, और अगर इससे धीरे चाहिए तो फिर जो मैप पे ही क्लियर करना पड़ेगा, और इसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो चलिए खैर, अब इतना तो खैर आपको समझ में आ रहा होगा, मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ रही है। अब जैसे अपने पूछते हैं एग्जाम्पल से, जैसे अगर मान लीजिए हमें ये इस तरीके से बात कर दिया है कि भाई 7 टू द पावर ऑफ 101 डिवाइडेड बाई 10। अब आपको बताना है सर कि रिमाइंडर क्या होगा, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, ठीक है। 7 टू द पावर ऑफ 101 और डिवाइडेड बाई 10 है, तब आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। तब आप यहाँ पे देखिए एक चीज आप समझिए, अभी हम लोगों ने देखा कि सर 10 का जो यूलर्स नंबर होगा वो कितना होगा, तो 10 का यूलर्स नंबर हम लोग जल्दी से निकाल लेते हैं। सर 10 का यूलर्स नंबर क्या होता है, 2 इंटू 5, यानी कि 10 इंटू 1, ये अपना मन में करना है, 1 माइनस 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1 माइनस 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब इसमें से एक घटा करके आपको लिख देना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 10 से 10 कट, यानी कि यूलर्स नंबर कितना रहा, 4, यानी कि हम इस तरीके से पहले लिख लेंगे, इतना पार्ट हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। 7 की पावर 4 अपन में 10, इतना हम लोग लिख लेंगे, इससे पता ये चल जाएगा कि सर इतना अगर इस तरीके का होगा तो हमारे पास रिमाइंडर कितने आने वाले, 1 आने वाला है। चलिए अगर इतना रिमाइंडर अगर 1 आने वाला है भाई, तो 4 का हम कितना पावर करेंगे, 25, और इंटू में कितना करेंगे, 7, ठीक है। 25 चौके 100 आ गया भाई, यहाँ पे 100 आ गया, और 100 में जब, चूंकि मैंने कहा था कि अगर ऐसा हो इसका मल्टीपल भी होगा तब भी आंसर 1 ही आएगा, तो इस वाले पार्ट में कितना होगा, 1, तो इस वाले पार्ट में होगा 1 इंटू 7/10, यानी कि हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वो कितना हो जाएगा, दिस इज द आंसर, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या जी। चलिए तो और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपको चीजों को समझने में ज्यादा आसानी होगी। चलिए देखिए एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहाँ पे, सपोज करिए कि आपको करना है 23 टू द पावर ऑफ 97 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। अब आपको बताना है सर कि रिमाइंडर क्या होगा, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। चलिए बताइए कि इसका रिमाइंडर क्या होगा जी। तो यहां पे देखिए हमने क्या कहा था, हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि इसका
यूलर्स नंबर निकालना है और उसी के पावर के अनुसार हमें तोड़ना है, बस इतनी सी बात। तो 15 का यूलर्स नंबर क्या होगा सर? 3 इंटू 5 यानी कि 15 इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/5। और इतना भी करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे क्या करते हैं सर? 15 इंटू यहाँ पे 3 है तो 3 में एक कम करिए, कितना आएगा? 2/3 इंटू यहाँ पे 5 है, 5 में एक कम करिए, कितना आ रहा है? 4, तो 4/5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 और 3 कितना हो रहा है? 15, 15 से 15 के 4 और 2 कितना आ रहा है? 8, 4 दूनी 8, 8 आ रहा है। यानी कि 15 का जो यूलर्स नंबर वो कितने आएगा? 8। यानी कि हम लोग ये बात समझ गए कि सर 15 और यहाँ पे 23 के पावर अगर 8 होता, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या को प्राइम, ये सबसे पहले चेक करना है। अगर गड़बड़ हो गया ना कि अपने इसको नहीं चेक किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, पावर में 8 है भाई, और 8 अगर हो गया, अब इतना तो हम लोग कह सकते हैं, अब 8 इतना लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 97 है तो कौन सा मल्टीपल में है? 12 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 96 96, और इंटू में अगर हम लोग 23 कर दें तो 97 हो जाएगा। तो जब ये वाला पार्ट का कितना होगा रिमाइंडर? ये वाला पार्ट का रिमाइंडर तो 1 होगा, अभी हम लोगों ने सीखा। तो इस वाले पार्ट का अगर रिमाइंडर 1 होगा तो 1 इंटू 23 अपॉन में 15। अगर आप इसका रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 8, 8 5 13, हाँ ठीक है। तो इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है? 8। दिस इज आवर आंसर। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए एक दो क्वेश्चन और करिए तो आपको और चीजें समझ में आएगी। देखिए एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहाँ पे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भाई कि अगर मान लीजिए आपको डिवाइड करना है, सपोज करिए 37 टू द पावर ऑफ 8 6 1, ठीक है, 861 और डिवाइडेड बाई आपके पास 12। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, व्हाट विल बी द रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। अब आपको इस क्वेश्चन का अगर रिमाइंडर बताना है तो देखिए सबसे पहले क्या ये दोनों कोप्राइम है? तो कोप्राइम है, ये तो समझ में आ रहा है। दूसरा 12 का जो होगा वो क्या होगा? यूलर्स नंबर। तो सर 12 को हम लोग 2 के पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, यस। तो इसका क्या आ जाएगा सर? 12 इंटू, मैंने क्या कहा अभी इसको, ये पावर से हमको कोई लेना देना, पावर से कोई लेना देना नहीं। तो 2 है तो 2 में एक कम क्या? 1/2। 3 है, 3 में एक कम क्या? कितना है? 2/3। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी कितना है? आप देख लीजिए उस तरीके से निकाल करके, उसी वही आएगा आंसर। अगर यहाँ पे 4 आ रहा है तब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सर अगर 37 के पावर 4 और अपॉन में 12 होता तब तो हम लोग रिमाइंडर 1 कह सकते थे। अब यहाँ पे 4 का देखिए कौन सा पावर यहाँ पे आ रहा है, देखिए 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 2 और 4 5 ज़ा, और इंटू में कितना आ जाएगा? 37। यानी कि ये वाला जो पार्ट आएगा ना, ये इस वाले पार्ट में तो रिमाइंडर 1 आने वाला है, इस वाले पार्ट में रिमाइंडर 1 आने वाला है। तो 1 इंटू 37 अपॉन में 12, 12 से हम लोग 37 में डिवाइड कर सकते हैं, तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर यहाँ भी कितना आ गया? 1। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, वैसे आपको यहाँ पे आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सीधे 12 या 36 करते और सर 1 आ रहा, 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही आने वाला है। तो इसमें आपको कुछ करना है, मैं एक सिखा रहा हूँ अभी आपको, चीजों को सिखा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इसका यूज आगे जब आप करेंगे ना तो बहुत बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख रहे हैं। चलिए देखिए 5 के पावर सपोज करिए, चलिए इतना दिया हुआ डिवाइडेड बाई 8। अब आपको बताना है कि सर रिमाइंडर क्या होगा। 5 के पावर इतना दिया हुआ डिवाइडेड बाई 8 दिया हुआ है, अब आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा, जल्दी से बताइए जी, फास्ट। चलिए देखिए मैं भी बता देता हूँ, ठीक है, जिनका आ रहा है वो अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 8 का हमें चाहिए क्या? 8 का क्या होगा सर? 2 के पावर 3, और हमें चाहिए यूलर्स नंबर, तो यूलर्स नंबर क्या होगा? 1/, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यानी कि कितना आएगा? 4 आएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे सर? 5 टू द पावर ऑफ 4 1 ज़ा 4, 2 और 3, 4 5 ज़ा 20, 4 8 ज़ा 32, और फिर 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4,
बचेगा 2 कैरी, यानी कि 4 5 के पावर 2 अपॉन में क्या करना 8। तो ये वाला पार्ट में तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, यानी इस वाले पार्ट में रिमाइंडर हो तो 1 into क्या हो जाएगा 25 अपॉन में 8। यानी जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 1, यानी 1 आ जाएगा अपने पास, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा। क्या आसान था। वैसे इसका पावर अगर 2 भी लेकर के अगर चलते, 5 की पावर अगर 2 लेकर के चलते तभी आपका आंसर आ जाता। 5 पे जब 25 और 8 से जब डिवाइड करे थे 24, 1 से कट रहा था। मतलब चीजों को मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है। सपोज करिए कि आपको दे दिया भाई 17 टू द पावर ऑफ 102 अपॉन में 20, और आपसे पूछ रहा है कि बताइए आप रिमाइंडर क्या होगा, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ठीक है, 17 टू द पावर ऑफ 102 एंड व्हाट विल बी डिवाइडेड बाय 20। अब यहां पे बस हमें ये चेक आउट करना है क्या 17 और 20 ये दोनों के दोनों को प्राइम है कि नहीं। तो ये दोनों को प्राइम है। जैसे ही ये दोनों को प्राइम है तो हमारे पास ये बात पता चला, जैसे ही सर 20 का यूनिट नंबर कितने होते हैं 8, हम लोग ऑलरेडी निकाल करके रखे हुए हैं। तो 20 का यूनिट नंबर 8 होता है, तो हम लोग सीधे क्या बोलेंगे कि सर 17 के पावर अगर 8 होता और अपॉन में डिवाइड बाय 20 होता तब तो हम लोग रिमाइंडर 1 कह सकते थे, इतना कहने में कोई दिक्कत नहीं था। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पावर में, चूंकि यहाँ पे कितना है 102, तो हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यहां तक पहुंच पाए। तो देखिए हम करते क्या है, जैसे कई लोगों को नहीं पता कि सर 102 को आपने क्या किया, तो 8 से हमने डिवाइड किया, तो 8 ही कम 8, यहाँ पे 2, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो अपने पास कितना आ जाएगा 6। तो ये जो अपने पास आ रहा है ना, ये जो अपने पास 6 आ रहा है, ये अपने पास पावर में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि इंटू के बाद, यानी कि यहाँ पे कितना आ रहा है 12, तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख सकते हैं 12। ठीक है, और इंटू, चूंकि यहाँ पे 12 96 हो गए और बाकी बचा 6, यानी कि 17 की पावर कितना लिखेंगे 6, 17 टू द पावर ऑफ 6। तो अपने पास जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, बस इतनी सी बात आपको करना है। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये वाला पार्ट में, इस वाले पार्ट में तो रिमाइंडर कितने आने वाला है 1, अभी हम लोगों ने कर लिया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं 1 into 17 टू द पावर ऑफ 6 अपॉन में 20 में। तो अब अगर हम लोग इसको डिवाइड अगर करें तो अपने पास जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा -3 के पावर 6, क्या -3 के पावर 6, -3 के पावर 6 अपॉन में 20, यानी हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं पावर में, अगर हम 27 लिख लें 3 के पावर, या इसको पावर 3 कर लें 3 के पावर 6 अपॉन में 20, यानी कि अपने पास क्या हो जाएगा 27 into 27 अपॉन में 20। तो यहां से रिमाइंडर कितना बचेगा 7, यहां से 7, यहां से भी 7, तो 7 7 जा 49, 49 में अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 9। ये अपना आंसर। ठीक है, ये रिमाइंडर अपना 9 हो गया। तो कितने बड़ा से बड़ा भी कैलकुलेशन आएगा तो हम लोग इसको कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए और एक एग्जांपल लेते हैं, एक और क्वेश्चन करिए। ठीक है, उसके बाद मैं होमवर्क दूंगा। अब जैसे सपोज करिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया, इतना बड़ा सा क्वेश्चन दे देता है कि सर आप बताइए मेरे को कि 47 टू द पावर ऑफ 145 अपॉन में 60, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होगा 47 टू द पावर ऑफ 145 अपॉन में 60। अब आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है ना, अब देखिए अब आपको यूलर्स नंबर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब आप जनरल रूल से बना पाना ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते, बट थोड़ा सा समय लग जाएगा आपको ज्यादा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि सर इस 60 का 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 into 3 into 5, 5 से 15 चौके 60। ठीक है, अब इसको अगर हम लोगों को यूलर्स नंबर चाहिए तो यूलर्स नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे 60 into 1/2 into 2/3 into 4/5। ठीक है, तो 5 या 15 दूनी 30 दूनी 60। ठीक है, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 आ रहा, राइट। यानी कि अगर 47 के पावर 16 अपॉन में 60 होता तब हम लोग क्या कर देते हैं रिमाइंडर 1 आएगा, ये तो गारंटेड था, इसका रिमाइंडर 1 आता भाई। अब पावर में यहाँ पे क्या करा है, पावर में अगर यहाँ पे है तो कितना लिख सकते हैं 69 जब 144 होता है इंटू में 47। ठीक है, तो अपने पास इस वाले पार्ट में कितना आएगा रिमाइंडर
1 आने वाला है, तो इस वाले पार्ट में अगर 1 आएगा तो 1 इंटू 47 अपॉन में 60, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा 47। ये अपना आंसर है, दिस इज आवर आंसर, 47 इज आवर आंसर, 47 इज द राइट आंसर। जिन लोगों का भी 47 आ रहा था वो बिल्कुल उन लोगों का सही है जी। तो मेरे ख्याल से आई होप सो कि आज आपको चीजें समझ में आई होगी, चीजों को सीखने को मिला होगा। और अभी जो है ना, अभी हम लोग इसके बाद मैंने कहा विल्सन और इसके बाद है सीआरटी, इस सब कुछ को पढ़ने के बाद एक बार पूरा मैंने कहा कि 200-300 क्वेश्चंस लेकर के आएंगे और जिस मेथड से हो सकता है, जैसे हो सकता है फास्ट करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं आपको, कुछ होमवर्क बनाए करके लाइए घर से। चलिए देखिए HW क्वेश्चन है आपके पास 336 टू द पावर ऑफ डिवाइडेड बाई 17, ठीक है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर, पहला क्वेश्चन। दूसरा है 1832 के पावर 6324 डिवाइडेड बाई 19, इसका रिमाइंडर बताना है। तीसरा है आपके पास 63 अपॉन में 20 और इसके पावर जो दिया हुआ है 66। चौथा नंबर क्वेश्चन जो दे रहे हैं वो इस तरीके से है कि भाई 87 अपॉन में डिवाइडेड बाई 80 टू द पावर ऑफ 6324। नंबर 5 में है 107 डिवाइडेड बाई 25 टू द पावर ऑफ 86731, राइट। नंबर 6 है 213 टू द पावर ऑफ डिवाइडेड बाई 100, ठीक है जी। चलिए नंबर 7 1131 1243 डिवाइडेड बाई समाउ मैं दे रहा हूँ 40, ठीक है। नंबर 8 432 टू द पावर ऑफ 8673 डिवाइडेड बाई, चलिए 90 दे रहे हैं यहाँ पर, राइट। चलिए इतना क्वेश्चन काफ़ी एनफ है क्या, इतना 8 क्वेश्चंस। पहले के तो 3 क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं, 2 क्वेश्चन जो मैंने दिए तो फर्मेट्स थ्योरम पे ही बन जाएगा, और बाकी जो है इस पर कहीं जनरल रूल से भी बन सकता है, कहीं आपका यूलर्स नंबर। अब बेसिकली कोशिश आज जो करना है ना वो यूलर्स नंबर पे काम करना है, ठीक है। यूलर्स नंबर पे आपको काम करना है, जितना भी आपको काम करना है यूलर्स नंबर पे काम करना है, ठीक है। तो चलिए होप्स हो कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी, बात आपको समझ में आया होगा, कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और अगर कोई भी बात अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने की अभी ज़रूरत कुछ नहीं है, क्योंकि एक बार जब हम लोग करेंगे ना तो पूरा जो है कंप्लीट, जब हम लोग पूरा देखेंगे सारा मेथड जब हम लोग उसमें यूज़ करेंगे तो फिर आपको सारा कुछ, जब 200-300 क्वेश्चन से एक बार करेंगे ना तब आपका सारा का सारा जितना भी प्रॉब्लम होगा सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।